नमस्कार दोस्तों, अधिकतर जगह लहसुन की फसल 60 दिन या उससे अधिक दिन की हो चुकी है। लहसुन की फसल जब 60 दिन से आगे निकल जाए, 60 दिन और 90 दिन के बीच का जो समय होता है वह लहसुन की फसल के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस समय लहसुन की फसल बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में होती है। अगर इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाए या तो फसल में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, वह उर्वरक के रूप में या तो फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में या फिर फसल के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप अच्छे से हो जाए और उसे समय रहते कंट्रोल ना कर पाएँ, तो उसके अंदर फंगस की समस्या भी आएगी। क्योंकि थ्रिप्स लगेगी तो वातावरण में नमी के कारण उसमें फंगस का प्रकोप भी जरूर होगा और हमारी फसल पीली पड़ जाएगी। अगर फसल पीली पड़ जाए तो उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यदि हमारी फसल की ग्रोथ 60 से 90 दिन के बीच में रुक जाती है तो वह अपनी उत्पादन को भी वहीं पर रोक लेगी। यदि हमारी फसल 90 दिनों तक अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को अच्छे से करती रहेगी, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी, तो बीमारियों से फसल बची रहेगी, तो हमारा जो कंद का विकास होगा वो भी बहुत ही शानदार होगा। तो किसान साथियों, अपने को 60 दिन के बाद में अपनी फसल में कौन कौन से कृषि कार्यों को करने होंगे जिससे कि हमारी फसल बीमारियों से बची रहे एवं अपनी ग्रोथ को भी लगातार बढ़ाती रहे, जिससे कि हमें उत्पादन भी बहुत ही लाजवाब देखने को मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रिक्की दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी किसान पुत्र में। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बोला था कि हम समय समय पर लहसुन की खेती के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे, तो उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 60 से 90 दिन के बीच में आपको कौन कौन से कार्य करना है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इससे आगे आपको और भी बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अभी के समय फसल में एक तो रस चूचक कीटों एवं थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि हम इसका समय रहते उपचार नहीं करेंगे तो यह बढ़ता चला जाएगा एवं एक बार यह पौधे के अंदर चला गया तो ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपकी फसल पीली पड़ने से बच जाए। तो इसके लिए हमें अभी से लगातार अपनी फसल में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। इसके लिए हम आपको एक दो टेक्निकल बताएंगे, उसे डालने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपके सामने ये समस्या आए। देखिए, पीलेपन आने के दो ही कारण हैं। या तो आप लोगों के खेतों के अंदर कोई फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको पूरा कीजिए। देखिए, यदि आपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अपनी फसल में डाल दिए हैं और फिर भी आपकी फसल पीली पड़ रही है तो निश्चित ही आपकी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप उसे पूरा कीजिए। इसके लिए आप 8 से 10 kg किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी फसल में डालिए। आप इसको 2 बार अपनी फसल में डालें, एक तो 30 से 40 दिन पर और दूसरा 60 से 90 दिन की अवस्था पर। तो अभी हमें खाद के रूप में कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, तो 60 दिनों के बाद हमें एक बार फिर डीएपी लेना है। दोस्तों, फास्फोरस की इस समय भी फसल को आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पौधा अपनी पूरी एनर्जी जड़ों एवं तनों पर ही लगाता है। तनों के अंदर जितनी ऊर्जा स्टोर होगी वो ही आगे जाकर कंद को बड़ा बनाने में मदद करेगी। तो आप इस अवस्था में लगभग 20 से 25 kg डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी फसलों में छिड़काव करें, क्योंकि हमें इस अवस्था में कंद पर भी ध्यान देना है, उसको भी बड़ा करना है। तो उसके लिए आप उसमें 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास को भी लेना है। पोटास कंद को बड़ा बनाने में मदद करता है। अब हमें पौधे की वानस्पतिक ग्रोथ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी होगी तभी हमारे पौधे में कंद बड़ा बनेगा। इसके लिए आप 12 से 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का भी उपयोग करें। और यदि आपकी फसल की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है तो आप उसमें यूरिया की जगह कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट से आपकी फसल को कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। और इसके साथ आप बोरान को भी मिक्स करके छिड़काव करें, तो यह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं जड़ों की, क्योंकि इस समय जड़ों का फसल के लिए विशेष योगदान रहता है। जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आप इन्हीं खादों के साथ 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास को मिलाकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं कि फंगिसाइड का उपयोग हम नीचे से कैसे करें जिससे कि जड़ें फंगस से सुरक्षित रह सकें। तो इसके लिए हमें कार्बनडोजाइम 50% को इन्हीं खादों में मिला देना है, आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं कि थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए हमें कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। तो इसके लिए आप हर 10 से 15 दिन में एसीफेट के साथ प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन लीजिए और अगली बार एसीफेट के साथ लेमडा का उपयोग कीजिए। हर 10 से 15 दिन में बदल कर इनका स्प्रे जरूर करें। थ्रिप्स का प्रकोप आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप इनका इस्तेमाल सही समय पर करते हैं तो आपकी फसल बहुत ही शानदार होगी और उसका उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया होगा। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।